बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। नवंबर 2015 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है इंतजार। हे ईश्वर, धन्य है तू और तेरे वे आशिक जिन्होंने तुझसे इस हद तक प्रेम किया कि प्रेम शब्द को विराट बना दिया। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमारे नयन उनके दर्शन के लिए मचल उठते हैं। दिल में एक टीस और गिला भी उठता है। हे प्रभु, जिस घड़ी तूने ऐसे मुरीदों को गढ़ा था, क्यों हमें उस काल उस ऋतु का हमसफर नहीं बनाया। ऐसे ही एक भक्त प्रेमी है बाबा बुड्ढन शाह। उनके प्रेम, वैराग्य और समर्पण की सुगंध रहती दुनिया तक कायम रहेगी। बकरियां चराते थे वे, लेकिन जहां बकरियां दिन भर मैं के गीत गाती, वहीं बाबा बुड्ढन शाह हर पल तू तू की रागनियां। अन्न कभी मिलता तो खा लेते, नहीं तो बकरियों के दूध से ही शुद्धा शांत कर लेते। कीरतपुर की पहाड़ियों की गोद में यह सिलसिला अनवरत जारी था। पर उनका जीवन एकाकी नहीं था, कोई और भी था जो हर पल उनके साथ था। देह से परे, बंधनों से परे, उसकी याद, उसकी इबादत ही बाबा बुड्ढन को कभी बूढ़ा महसूस नहीं होने देती थी। और वे थे उनके गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी। यूं तो बाबा बुड्ढन का मन पहाड़ों की ही भांति स्थिर था, पर एक तरंग थी जो उन्हें तरंगित कर जाया करती थी। गुहार के रूप में उठती, हे गुरुदेव, इससे पहले कि ऊपर नीचे जाती मेरी इन श्वासों पर विराम बिंदु टिके, आप एक बार मेरे हाथों से बकरी का दूध ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कर देना। अपने भक्त के अंतर हृदय से निरंतर उठती इस पुकार को गुरुदेव अनसुना न कर सके और आखिरकार वह दिवस भी आ ही गया जब बाबा बुड्ढन की चाह को मंजिल देने के लिए श्री गुरुदेव पहाड़ियों में जा पहुंचे। यूं तो बाबा बुड्ढन शाह उस समय किसी पुराने जटाधारी पीपल की उम्र जैसे बूढ़े थे, लेकिन अपने गुरु भगवान के दर्शन क्या हुए, उनका चेहरा तो गेहूं की जवान स्वर्णिम फसल की तरह चमक उठा। बाबा बुड्ढन की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा, रहता भी कैसे। उनकी श्वासों के अपनी सरहद पार करने से पहले ही उनके जीवन की अंतिम इच्छा पूर्ण जो होने वाली थी, वे अपने हाथों से अपने गुरुदेव को बकरी का दूध पिलाने वाले थे। उन्होंने शीघ्रता से दूध निकाला और दूध से भरा प्याला गुरुदेव श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन यह क्या, भक्त की हर पुकार, हर भाव को सहजता से स्वीकार कर लेने वाले गुरुदेव ने बाबा बुड्ढन की यह विनती स्वीकार नहीं की। क्यों दूध पीने से इनकार कर दिया। बाबा बुड्ढन शाह का तो मानो कलेजा ही निकल गया। हे प्रभु, क्या हुआ? ऐसी कौन सी भूल हुई मुझसे जिसने आपको खफा कर दिया? क्षमा प्रभु, क्षमा। कृपया कारण तो बताएं कि आप दूध ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। बाबा बुड्ढन शाह की आंखों से गिरते अश्रु उनके चेहरे की झुर्रियों से गुजरते हुए नीचे धरती पर गिरने लगे, पर गुरुदेव के पावन मुखमंडल पर स्वीकृति के संकेत नहीं उतरे। काफी पलों के बाद गुरुदेव बोले, बाबा बुड्ढन शाह, आपके प्रेम ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। आपसे कोई भूल, कोई अपराध नहीं हुआ। आपके हाथों से हमें कुछ भी स्वीकार है, लेकिन हम आपके हाथों से दूध इस जन्म में नहीं बल्कि अपने छठे अवतार में ग्रहण करेंगे। क्या आप तब तक हमारा इंतजार कर सकते हैं? बाबा बुड्ढन शाह की बूढ़ी आंखों में टूटे दिल के टुकड़े स्पष्ट तैर गए।
क्योंकि आज की घड़ी तक के लिए ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राणों को किसी प्रकार बांध कर रखा था। वे जानते थे कि उनकी आयु ने अपने सफर से अधिक सफर तय कर लिया है। जहां अब 6 पल उनके लिए खींचना मुश्किल है, वहां भला वे 6 युग कैसे खींच पाएंगे। बाबा बुड्ढन शाह का हौसला आसमां से टूटकर धरती पर गिरे किसी तारे की तरह धराशायी हो गया। गुरुदेव श्री भी बाबा बुड्ढन शाह के मन की स्लेट पर सिलवटों को स्पष्ट देख रहे थे। वे बुड्ढन शाह के तड़पते मन को शायद और ना देख पाए। उनके शीश पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए बोले, बुड्ढन शाह, आप हमारे छठे जन्म तक हमारा इंतजार करने का संकल्प तो करो। आपकी श्वासों को तो हम बाह पकड़कर स्वयं वहां तक ले जाएंगे। बाबा बुड्ढन शाह की उम्र दराज नजरों को यह परखने में देर नहीं लगी कि गुरुदेव बुढ़ापे में पकी उनकी हड्डियों को अब वैराग्य और विरह की अग्नि में पकाना चाहते हैं। इसलिए उनके मुख से बस यही निकला, हे दीन के वली, इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन मृत्यु आपके हाथ के खिलौने हैं, लेकिन उम्र की इतनी लंबी डगर पाटने के लिए केवल श्वासों की नहीं बल्कि लंबे सब्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। हे सच्चे पातशाह, बस इतना करम कर देना कि मेरी श्वास डोर को थामने के साथ साथ मेरे सब्र के प्याले को भी कभी खाली मत होने देना। गुरुदेव ने आंखों से सहमति की कृपामय दृष्टि डाल दी, लेकिन साथ ही एक नसीहत भी दी। बुड्ढन शाह, यह तब तक ही हो पाएगा जब आप निरंतर प्रार्थना का पल्लू थामे रहोगे। ऐसा करने पर ही सब्र का वास सदा आपके हृदय में रहेगा। बस यहीं से इंतजार के एक नए किस्से का आरंभ कर गुरुदेव ने अपने कदम वापस लौटा दिए। बाबा बुड्ढन शाह जानते थे गुरुदेव हर बढ़ते कदम के साथ उनसे दूर होते जा रहे थे और इन पावन चरणों को वापस पलटने में 6 जन्मों का एक बड़ा शून्यकाल था, जिसे उनको अब अपने सब्र, इंतजार और विरह से भरना था। बाबा बुड्ढन के लिए गुरुदेव के छठे जन्म तक का सफर निसंदेह इतना लंबा था मानो तितली का उड़कर हिंद महासागर पार करना। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता था कि गुरुदेव ने छठा जन्म कब लेना है, 10 वर्ष या 10 युग बाद। ना तारीख का पता था, ना किसी वार का। उस दिन पूर्णिमा होगी या अमावस्या, पतझड़ या बहार, कुछ पता नहीं था। बस कुछ वाक्य थे जो गुरुदेव कह गए थे, बुड्ढन शाह इंतजार करना, मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। गुरुदेव के इन वचनों की ताकत ही थी, उन पर भरोसा ही था कि दिन बीतते गए। बीतते बीतते महीने हो गए और महीने वर्षों में करवट लेते गए। ऋतुएं आती गई, जाती गई। गुरुदेव गई ऋतु के साथ गए अवश्य थे, लेकिन किसी भी आई ऋतु के साथ वापस न आए। यह भी पता नहीं था कि वे किस दिशा से आएंगे। बाबा बुड्ढन के नयन हर दिशा, हर डगर से पूछते, बताओ हम किस दिशा में नजरें गड़ाएं, किन राहों को हमारे प्रीतम का स्पर्श मिलेगा। पर हर शय की तरह हर राह भी निरुत्तर थी, मौन थी। बाबा बुड्ढन हर रोज दूध का प्याला भरकर इंतजार करते, ये सोचते कि इतनी जल्दी गुरुदेव छठे जन्म तक कहाँ पहुंचे होंगे। फिर दूसरा मन कहता, उनकी लीला को तू कैसे समझ पाएगा, हो सकता है कि वे एक साथ ही 6 देवों में अवतरित हो जाएं। बस इसी उधेड़ बुन के साथ बाबा बुड्ढन की जिंदगी जैसे हर सुबह नया जन्म लेती और हर शाम कुबड़ी सी होकर ढल जाती। खैर, इंतजार की ये घड़ियां समय को खींच खींच कर 100 वर्षों की दूरी तक ले गई। बाबा बुड्ढन शाह के चेहरे की झुर्रियों की गिनती अब आसमां पर लटके असंख्य तारों सी हो चली थी। पलकें तो पिघले मोम की तरह ढलकर हर क्षण पुतलियों को बस ढक कर रखती थी। इस 100 साल के लंबे काल ने बाबा बुड्ढन शाह के बूढ़े तन को
जी भर कर तोड़ा था। लेकिन कमाल तो यह था कि यह काल उनकी उम्मीद का एक तारा न तोड़ पाया। वह बचता ही रहा और अभी भी बच ही रहा था। उधर कीरतपुर नगरी में गुरु हरगोविंद राय जी का शुभ आगमन हो चुका था। यही जन्म श्री गुरु नानक देव जी का छठा अवतार था। वे कितने ही दिनों से कीरतपुर में थे, लेकिन अभी तक बाबा बुड्ढन शाह के तप को विराम देने नहीं पहुंचे थे। खैर, पतझड़ कितना लंबा क्यों ना हो जाए, एक दिन बाहर में तो आना ही है। और देखो, वही हुआ। एक दिन सत्संग समाप्त होते ही गुरुदेव सामने पहाड़ी की तरफ बढ़ चले। सभी सेवादार भी गुरुदेव के पीछे हो चले। गुरुदेव 5-7 पहाड़ियों से गुजरकर एक पहाड़ी के आंचल में जा रुके। उनके कदमों की महक जैसे ही उस वादी में फैली, वहां की बकरियां मिनमिनाने लगी। बाबा बुड्ढन शाह तक भी यह पावन महक पहुंची। उनको 1 सदी बीत गई थी हवा में ऐसे सुगंध भरे झोंके को महसूस किए। उनकी पलकें समझ गई कि अब उनके ऊपर उठने का और पुतलियों के बाहर झांकने का समय आ गया है। जो ही पलकें उठी तो बाबा बुड्ढन शाह ने अद्वितीय दिव्य नजारा देखा। उनके सामने साक्षात गुरुदेव खड़े थे। उनका मुखमंडल कभी गुरु नानक देव जी का दर्शन दे रहा था और कभी वर्तमान श्री हरगोविंद राय जी का। इन दिव्य दर्शनों को पाकर बाबा बुड्ढन शाह का चेहरा अश्रुओं से भीग गया। दिल जो कितने कितने समय के लिए धड़कना ही भूल जाया करता था, अचानक वह भी अब तेज तेज धड़कने लगा। पर बुड्ढन शाह स्थिर, जड़वत, मौन होकर अपलक गुरुदेव को निहारते रहे। काफी समय बीतने पर गुरुदेव ने ही मौन तोड़ा। बोले, क्यों बुड्ढन शाह जी, हम तो आ गए अपने वायदे अनुसार, पर क्या आपने अपना वायदा नहीं निभाना? क्या बकरी का दूध अपने हाथों से नहीं पिलाएंगे? इतना सुनना था कि बाबा बुड्ढन शाह के कांपते हाथों में थमा हुआ दूध से भरा प्याला जैसे आतुर हो उठा, क्योंकि इतने लंबे समय तक रोज दूध से भरे जाने पर इस प्याले की भी बस एक ही आस होती थी, कब वह पावन दिन आएगा जब मेरा भरना सार्थक होगा। आज गुरुदेव के समक्ष देख वह भी बेसब्र था, तली तक खाली हो जाने को। तो अब समय आ चुका था। दूध से भरे प्याले, प्रेम से भरी हृदय गागर और अश्रुओं से भरे नयन कटोरे, तीनों जो लबालब भरे थे, उनके गुरु के समक्ष खाली होने का। बाबा बुड्ढन ने तीनों को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने तुरंत प्याला उठाया और उसे मुंह से लगाकर घटाघट पीने लगे। वह भी इतनी बेसब्री से कि दूध यहाँ तहाँ उनके पावन वस्त्रों पर गिर रहा था, पर उन्हें कोई भान नहीं। बाबा बुड्ढन शाह की आंखों ने यह प्रेम में दृश्य देखने के लिए 1 सदी तक बाट देखी थी। खुद को विरह की अग्नि में तपाया था। पूरा प्याला पी लेने के बाद गुरुदेव ने बुड्ढन शाह को देखा और मुस्कुराने लगे। आंखों ही आंखों में बुड्ढन शाह से कहा, बुड्ढन जी, आपने तो हमें दूध पिलाने के लिए केवल 1 जन्म ही काटा है, पर हमने तो इस उपलब्धि के लिए 6 जन्मों का फासला तय किया है। आपने 1 जन्म तपस्या की और हमने 6 जन्म, अर्थात हम आपसे 6 गुना अधिक तपे हैं। पर आज जैसे सारी तपन शांत हो गई। आपके प्रेम, विरह, धैर्य, विश्वास, इंतजार आदि पौष्टिक भावों से भरे इस दूध के आगे अमृत की भी कोई कीमत नहीं। यह एक शिष्य की अपने गुरुदेव को सबसे अनुपम भेंट है। आप धन्य हो बाबा बुड्ढन शाह। अपने गुरु को कैसी भेंट दी जाती है, यह बात आने वाले शिष्य आपसे सीखेंगे। शिष्य के गुणों की जीवंत मिसाल हैं आप। बुड्ढन शाह, हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगिए, क्या मांगते हैं? बाबा बुड्ढन शाह जी के हाथ जुड़ गए। चरणों में गिरकर वह बोले, हे प्रभु, जो आज आपने मुझे दिया है उससे अधिक अब और क्या चाहिए। बस देना है तो इतना ही दीजिए कि आने वाले युगों में यदि फिर किसी और बुड्ढन शाह के दूध का प्याला पीने का वादा करो तो जैसा सब्र मुझे दिया, इंतजार के लंबे दौर में जैसे मुझे संभाला,
उसको भी संभालना। गुरुदेव ने स्वीकृति में अपने वर्ध हस्त उठा दिए। बाबा बुद्धन शाह ने गुरु चरणों में प्रणाम के लिए शीश रखा, जो फिर कभी ना उठा। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।